तो जब जब सुशांत सिंह राजपूत का केस ठंडा पड़ने लगता है तब तब कोई न कोई ऐसा डेवलपमेंट आता है जिससे लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का सच सबके सामने आए और उन्हें इंसाफ मिले। देर से ही सही, अब देखिए दोस्तों, 2.5 साल बाद अचानक कूपर अस्पताल के मॉर्चरी अटेंडेंट के बयान ने सुशांत सिंह राजपूत केस में खलबली मचा दी है। रूप कुमार शाह के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई है, क्योंकि शाह को कहीं न कहीं डर है कि सच बोलने के बाद उनकी जान को खतरा भी हो सकता है और इसीलिए 2.5 साल तक वो चुप भी रहे। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि रूप कुमार शाह को सीबीआई का समन मिलने की खबर आ रही है। जी हाँ, सीबीआई ने शाह को पूछताछ के लिए बुला लिया है। तो क्या है इस खबर की पूरी अंदर की डिटेल आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाएं। सुशांत की मुहिम में एक बार फिर हमारी ताकत बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। तो रूप कुमार शाह सुशांत केस के इकलौते अहम गवाह के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने मॉर्चरी में पीएम के दौरान सुशांत की बॉडी को बेहद करीब से देखा था। शाह का दावा है कि सुशांत की बॉडी में चोट के निशान थे, फ्रैक्चर था और गले का निशान पूरी तरह संदेहास्पद था। अब जब से रूप कुमार शाह ने ये बयान दिया है तब से ही हर तरफ खलबली मच गई है। सुशांत के परिवार के लोग लगातार शाह की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी दी जाए। यानी कि अब सुशांत केस के इकलौते चश्मदीद गवाह पूरी तरह सुरक्षित हैं और वो बिना किसी डर के अपनी बात सीबीआई के सामने कह सकते हैं। अब मुंबई से बड़ी खबर यह आ रही है कि सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई टीम भी मामले में पूरी तरह एक्टिव हो गई है और सूत्रों की माने तो सीबीआई दफ्तर में रूप कुमार शाह के नाम का समन भी टाइप हो चुका है, जिसे शाह को सोमवार को भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो शुक्रवार यानी कि 30 दिसंबर को सीबीआई के दफ्तर में समन तैयार कर लिया गया है और सैटरडे और संडे के बाद सोमवार को यानी कि 2 जनवरी को रूप कुमार शाह को यह समन भेज दिया जाएगा और शाह को समन के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। इन 3 दिन में शाह को सीबीआई दफ्तर में पेश होना पड़ेगा और अपने बयान रिकॉर्ड कराने होंगे। सूत्रों की माने तो रूप कुमार शाह को 3, 4 और 5 जनवरी में से किसी भी दिन सीबीआई दफ्तर में पेश होना ही पड़ेगा और सीबीआई के सामने अपनी बात रखनी होगी और सीबीआई जो भी सवाल करेगी उसका जवाब रूप कुमार शाह को देना होगा, क्योंकि अब तक शाह इसीलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। मगर अब रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी मिल चुकी है तो वो बेझिझक सीबीआई के सामने मॉर्चरी के अंदर जो भी उन्होंने देखा था वो बता सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बता सकते हैं और अपने बयान को सीबीआई की टीम के सामने वीडियो में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सूत्रों की माने तो रूप कुमार शाह का ये बयान सुशांत केस में बड़ा टर्न ला सकता है और इसीलिए शाह का बयान पूरे केस में बेहद अहम है। सूत्रों की माने तो रूप कुमार शाह के बयान को पूरी तरह वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। बयान के दौरान रूप कुमार शाह पूरी तरह कंफर्टेबल रहें, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कई बार आम व्यक्ति टीम के अधिकारियों को देखकर घबरा जाते हैं और घबराहट में कई बार कई बातें मिस कर देते हैं या फिर बयान तक बदल लेते हैं। इसीलिए ये पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब रूप कुमार शाह सीबीआई दफ्तर में पहुंचे तो उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, उनसे ज्यादा तीखे सवाल एकदम से ना पूछे जाएं। पहले शाह की पूरी बात तसल्ली से सुनी जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो। सूत्रों की माने तो सीबीआई रूप कुमार शाह को पूरी तरह आश्वस्त करेगी कि इस बयान के बाद उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी या उन पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो सब कुछ सच बोलते हैं तो पुलिस और सीबीआई दोनों का सपोर्ट रूप कुमार शाह को मिलेगा। अब माना जा रहा है कि सोमवार को शाह को सीबीआई की टीम की तरफ से समन जारी किया जाएगा और समन जारी होने के 3 दिन के भीतर रूप कुमार शाह को सीबीआई दफ्तर में पेश होना पड़ेगा और अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब सुशांत केस में बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या रूप कुमार शाह जो चैनल के कैमरों के सामने बोल रहे हैं, क्या वही सब कुछ वो सीबीआई की टीम के सामने भी बोलेंगे? और शाह के बयान के बाद सीबीआई टीम कैसे सुशांत केस की जांच को बदल सकती है? इस पर भी आप अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ हम सभी जानते हैं, क्योंकि उन्हें उस हरे कपड़े के साथ लटके हुए किसी ने भी नहीं देखा। सिर्फ पापी पिठानी ने जो कहा और पिठानी के साथ मौजूद दीपेश सावंत या फिर उन जैसे लोगों ने जो कहा वो सभी ने मान लिया। सुशांत ने कमरा बंद किया और फिर सब कुछ खुद ही कर लिया और सुशांत की बहन के आने से पहले ही सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत को नीचे भी उतार दिया। यानी कि जो कुछ भी हुआ वो किसी और ने देखा ही नहीं, सिर्फ बातों के आधार पर भरोसा कर लिया गया कि सुशांत ने खुद को ही खुद खत्म कर लिया।
मगर सुशांत का परिवार, उनके करीबी लोग, उनके चाहने वाले, फैंस शुरुआत से ही यही बात कहते रहे हैं कि सुशांत को मारा गया है। उनके गले में अलग तरह के निशान था, कई जगह खरोंचे थी, यहाँ तक कि फ्रैक्चर तक के आरोप लगे थे, लेकिन तब किसी ने भी इन बातों को नहीं माना। जांच सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी को भी दी गई। हालांकि सीबीआई बड़ी एजेंसी जरूर है, लेकिन सीबीआई इतनी ज्यादा ढीले रवैये के साथ चल रही है कि 2.5 साल में वो ये कभी तय नहीं कर पाई कि चार्जशीट में क्या लिखा जाए। यानी कि सीबीआई की कछुआ चाल से चल रही जांच सुशांत मामले को सुलझाने में 1-2 नहीं बल्कि कई साल, दशक तक लगा सकती है। अब इसी बीच उसी कूपर अस्पताल के कर्मचारी का बयान सामने आ गया और साफ साफ बता दिया कि सुशांत को मारा गया और मैंने खुद आखिरी बार सुशांत के शरीर को देखा था, उस गंभीर हालत में देखा था। और जो आरोप लग रहे थे कि चोट थी, गले के निशान अलग थे, फ्रैक्चर थे, तो उन पर भी मुहर लगा दी। और साथ ही साथ नई बात ये भी बता दी कि सुशांत की आंख पर भी निशान था, जो कि मुक्का मारने जैसा निशान था, जिसके बाद तो बवाल मचा हुआ है। सुशांत केस में एक बार फिर से नई रोशनी नजर आ रही है। सुशांत को चाहने वालों की रगों में और तेजी से खून दौड़ने लगा है, क्योंकि कहीं से तो सच का खुलासा हो रहा है, ये माना जाने लगा है। और इसी बीच महाराष्ट्र की सरकार ने दिशा सालियान केस की जांच की एसआईटी जांच का ऐलान भी किया था। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत के मामले की भी अलग से और नई जांच हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी इसकी जांच कर सकती है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच भी महाराष्ट्र में ही हो सकती है और इसके लिए अलग से एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाई जा सकती है, जो कि सिर्फ सुशांत मामले की जांच करेगी और शुरुआत से जांच होगी, शुरुआत से पूछताछ होगी और उन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी जो इस मामले में शामिल होने के आरोपी हैं। शुरुआत से ही सारे सबूत और गवाह जुटाए जाएंगे। अब यहाँ हल्का सा पेंच ये भी है कि अभी मामले की जांच सीबीआई कर रही है और वो केंद्रीय एजेंसी है और सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और हाल फिलहाल वो पूरी होती दिख भी नहीं रही। अब सीबीआई जांच कर रही है तो फिर एसआईटी को जांच कैसे सौंपी जाएगी, तो इसके लिए भी बड़ी तैयारी है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की तरफ से केंद्र को इस मामले में एक लेटर लिखा जा सकता है और सीबीआई से जांच वापस लेकर अपनी जांच एजेंसी को जांच देने की बात कही जा सकती है। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र और केंद्र में एक ही पार्टी की, एक ही गठबंधन की सरकार चल रही है, उसके हिसाब से तय माना जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा होता है तो केंद्र की तरफ से भी मंजूरी मिल जाएगी और सीबीआई जांच से खुद को विड्रॉ कर सकती है, जांच से अलग कर सकती है खुद को। अब सीबीआई खुद सुशांत केस की जांच से विड्रॉ करती है तो फिर नई जांच टीम ही शुरुआत से सुशांत मामले की जांच कर सकती है, तो वो इस मामले की जांच करेगी और तय है कि नई जांच टीम का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा का पूरा सच सामने निकाल कर लाना होगा। अब यहाँ पर कई लोगों ने मांग करना भी शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द सुशांत मामले की नए सिरे से जांच हो, क्योंकि सीबीआई सिर्फ मामले को लेट कर रही है, लटका रही है।